प्राचीन काल में पृथ्वी पर बंदर की एक प्रजाति मानव में तब्दील होती है और यही मानव इतना जिज्ञासु निकलता है, इसके मस्तिष्क की क्षमताएं इतनी अधिक होती हैं कि उन्हीं क्षमताओं के आधार पर ये अपनी समाज, अपनी बस्तियां, अपने बाजारों का निर्माण करते हुए, विकास करते हुए संस्कृति और सभ्यताओं को जन्म देता है। और इन सब के आधार पर एक क्रमिक विकास करते हुए हम इस दौर में पहुंच जाते हैं कि जहां पर हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई है कि हम चंद्रमा पर भी पहुंचने में सफल हो पा रहे हैं, जो केवल कल्पनीय हो सकता है। तो आज के दौर को आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन अ, हम उस शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं जब मानव जस्ट बंदर से इंसान बना और इंसानी रूप में उसने अपनी अपने समाज को बसाया, अपनी बस्तियों को बसाया, बाजारों का निर्माण किया और किस तरह से बाजारों का निर्माण करते हुए सब संस्कृति और सभ्यताओं को जन्म दिया। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि प्राचीन काल में मानव और उसके द्वारा बसाई हुई बस्तियां, समाज और बाजार क्यों और कैसे बने। तो आज हम ये समझने वाले हैं। नमस्कार, मैं सारथी मेंटोर पुनीत स्वागत करता हूँ आपका सारथी दा मेंटोर पर, जो कि ऑनलाइन में शुरुआत है। ऑफलाइन में काफ़ी समय से मैं पढ़ाता हुआ आया हूँ, लेकिन ऑनलाइन में शुरुआत करने जा रहे हैं। तो एक ही निवेदन कि शुरुआत से जुड़ जाइए और आगे तक का ये सफ़र साथ में चलेगा। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन काल में मानव द्वारा बसाई गई बस्तियां, समाज और सभ्यताओं ने कैसे जन्म लिया, इस सब पर। इससे पहले हमने पाषाण काल डिटेल में समझ लिया, पाषाण काल की विभिन्न अवस्थाएं, किस तरह से पाषाण काल में अनेक उपकरणों को समय के आधार पर चेंज किया गया और उस आधार पर अपनी जीवन शैली को इंसान ने चेंज किया। वो सब हमने डिटेल में समझ लिया है। हमने धातु युग को डिटेल में समझ लिया है। आगे हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये चीज समझनी जरूरी है कि किस तरह से वो डेवलपमेंट किया होगा, किस तरह से सभ्य संस्कृति और सभ्यताओं ने जन्म लिया होगा। ठीक है। अब अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखो, एक सार संक्षेप में दे देता हूँ 3 4 5 मिनट में, शुरुआती दौर से और अब तक का, पाषाण धातु काल तक का, क्योंकि उसी के आधार पर आप इसे समझेंगे और इसी के आधार पर आप आगे किसी भी डेवलपमेंट को इंसान के समझ पाएंगे। तो देखिए, शुरुआत में क्या हुआ कि इंसान बंदर, देखो पृथ्वी क्या है, सूर्य से अलग हो रही है, आका गोला है। वो आका गोला धीरे धीरे ठंडा हो रहा है और इसमें से कुछ भाप, मतलब कुछ गैसों का बादल बन रहे हैं। उन गैसों के बादल में कुछ अभिक्रियाएं चल रही हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाती है, जिससे पानी बन जाता है और वो बादलों से बारिश होती है, गड्ढों में, जो पृथ्वी पर गड्ढे हैं उनमें बढ़ जाती है और हमारे समुद्र का निर्माण होता है, महासागरों का निर्माण होता है। उन महासागरों में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उन किरणों से फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण होने के बाद में वहां पर काई जम जाती है, जिसको हम काई बोलते हैं सामान्य रूप में, और सही रूप में उसको बोला जाता है नीली हरित शैवाल, ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी। वो बन जाती है, जो पहला, मुख्य रूप से हम कहेंगे कि पहला जीवन था पृथ्वी पर, समुद्र में आया। उससे धीरे धीरे कुछ सूक्ष्म जीव समुद्र में ही बनते हैं, फिर कुछ मछलियां बन जाती हैं, वो मछलियां बड़ी बनती होती चली जाती हैं और फिर धीरे धीरे कुछ ऐसे जीव होते हैं जो समुद्र से और पृथ्वी पर आएंगे। समुद्र में जीव हैं फिर पृथ्वी पर आ रहे हैं, वो बोलेंगे हम उभयचर, जो समुद्र में भी रहेंगे और पृथ्वी पर भी रहेंगे, कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे पूर्णतः पृथ्वी पर रहने वाले जीव आ जाएंगे। ठीक। कुछ छोटे जीव, फिर कुछ बहुत बड़े जीव डायनासोर जैसे, फिर वो विलुप्त हो जाएंगे। फिर एक सामान्य जीवों का स्थिरीकरण हो जाएगा पृथ्वी पर, और सामंजस्य से पृथ्वी अपना तालमेल बिठा लेगी कि मुझे इन जीवों को अपने ऊपर रखना है। ठीक, ये सब काम होता है। अब उन्हीं जीवों में से बहुत सारे जीव जंतु हैं, उनमें से कुछ प्रजातियां हैं अलग अलग टाइप की, जैसे कि छिपकली की अलग अलग प्रजाति हैं, छिपकली है, चंदन पटरागो है, और आप देखेंगे तो करकेटा, आप देखेंगे मगरमच्छ, मतलब एक एक टाइप के एक जैसे जीव। वैसे ही एक जीव है, एक जंतु है बंदर। अलग अलग प्रजातियां हैं, गोरिल्ला हो गया, वनमानुस हो गया, लंगूर हो गया, सामान्य बंदर हो गया। उन्हीं में से एक प्राइमेट से निकलते हैं और वो क्या करते हैं, धीरे धीरे सोचने समझने की शक्ति उनमें बढ़ती चली जाती है। उनका जो मस्तिष्क है वो छोटे से बड़ा होता चला जाता है, डेवलप कर जाता है। और वो धीरे धीरे चारों हाथों पे, चारों पैरों पे चलने की बजाय अपने दोनों हाथों को उठा लेते हैं और उठाकर क्या करते हैं, अपने हाथों का आगे वाले दोनों पैर जो हाथ के रूप में तब्दील हो गए हैं, उनका यूज करने लगे हैं। उनके हाथों का स्ट्रक्चर बदलने लगा है, उंगलियां बदलने लगी हैं। वो चीजों को पकड़ने में, ठीक है, पत्थर उठाने में इन हाथों का यूज करने लगे हैं। उनको बोला जा रहा है प्राइमेट्स, होमोनॉइड्स, होमोनिड्स।
और धीरे धीरे वो डेवलपमेंट चलता है। होमो इरेक्टस आ जाते हैं, सीधा बिल्कुल सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव आ जाता है। फिर धीरे धीरे वो अपने संस्कार जो अपने जैसे लोग हैं उनको कब्र बनाकर दफनाना चालू करता है, मतलब उसकी थोड़ा सा सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। अब वो बस्तियां तैयार करेगा। ठीक। शुरुआत में कैसे कर रहा है? शुरुआत में वो केवल जंगलों में, केवल गुफाओं में रह रहा है। गुफाओं में क्यों? बचने के लिए, जंगली जानवर वगैरह से बचने के लिए। अपने शुरुआती दौर में, जिसको बोल रहे हैं हम पुरा पाषाण काल। ठीक। स्टोन एज की शुरुआती टाइम। गुफाओं में रह रहा है, केवल शिकार कर रहा है। आखेट आखेटक बोल रहे हैं उसको, शिकार कर रहा है। दूसरे जानवरों को मार रहा है अपनी सुरक्षा के लिए और कुछ खाने के लिए। पेड़ों से भी कंदमूल तोड़ रहा है, उनको भी खा रहा है। उसको पता ही नहीं है क्या वेज है क्या नॉन वेज है, जो भी मिल रहा है उसको खा रहा है। ठीक। धीरे धीरे पत्थर से पत्थर को मार रहा है, उसी से चिंगारी निकल रही है, आग बन रही है। पत्थर से पत्थर क्यों मार रहा है? पत्थर को नुकीला करने के लिए, हथियार बनाने के लिए। आग निकली, चिंगारी निकली, आग लगी। धीरे धीरे मध्य पाषाण काल में आकर इंसान अपनी सुरक्षा के लिए एक जानवर को पाल लेता है, कुत्ते को। पहला पशुपालन, कुत्ता। कुत्ते को क्यों पाला? तो कुत्ते की सूंघने की शक्ति, चोर है उसकी आहट पहचान लेता है, वैसे ही जंगली जानवर को पहचान लेगा, इंसान को पता चल जाएगा कुत्ते के सहारे। साथ में कुत्ता सजग रहता है, इंसान सोया रहेगा कुंभकर्ण की तरह, कुत्ता हल्की सी आहट से भी उठ जाएगा। तो कुत्ते को उसने शुरुआती रूप में पाला, कुत्ते ने वफादारी दिखाई और उसका साथ दिया, उसकी सुरक्षा की। अब धीरे धीरे क्या करेगा? एक व्हील, एक पहिया बना लेगा, गोल पहिया, बिना स्पोक के, बिना तिल्लियों के एक पहिया बना लेगा। और उस पहिए से एक दूसरा पहिया जोड़ के बीच में, उस पटरे पर जिससे बीच में जोड़ा है, कुछ वजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चालू करेगा। अभी पत्थरों का यूज कर रहा है, बड़े पत्थरों से छोटे पत्थर आ गए, भाले बन गए, हड्डियों के हथियार बन गए, वो सारे ऑलरेडी मैं डिटेल में दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब धीरे धीरे क्या करेगा कि कुछ जमीन में खोदेगा और उसको धातु मिल जाएगी। पहली धातु मिलती है कॉपर, तांबा। वो तांबे को क्या करेगा? तांबे को गलाएगा और हथियार बनाने चालू करेगा, उपकरण बनाने चालू करेगा। कैसे? जैसे पत्थरों से नहीं बन पा रहे थे वैसे। लेकिन जो कॉपर है उसकी एक प्रॉब्लम है कि वो एक सॉफ्ट धातु है। जो पहली धातु मिली वो सॉफ्ट मिली। फिर बाद में उसको मिलता है टिन। उस टिन को उस कॉपर में मिला देगा गला के। मतलब किसी में इतनी जिज्ञासा होगी, कितनी किसी में इतनी उसका मस्तिष्क काम कर गया होगा कुछ लोगों का। उसने उस कॉपर में, तांबे में टिन को मिला दिया और बन गया जिंक, कांस्य। सॉरी, कांस्य बन गया। कांस्य मतलब ब्रॉन्ज। अब जब ये बन जाता है तो उसके पास कठोर धातु आ जाती है। अब जब ये कठोर धातु आती है तो उसको देखो, अगर पत्थर से जमीन को खोदेगा तो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाएगी। अब अगर ब्रॉन्ज का, तांबे का अगर फावड़ा बनाकर खोदेगा, हल बनाकर खोदेगा, तो वो सॉफ्ट धातु है, ऐसी मुड़ जाएगी, काम ही नहीं करेगी। अब अगर कांसे से खोदेगा तो वो खुद जाएगी। तो वो क्या करेगा? धीरे धीरे उन गुफाओं से निकलकर जमीन पर नदियों के किनारे लगेगा। और जब नदियों के किनारे आने लगेगा तो कैसे? बस इस कहानी को देखो, आप सुनते चले जाना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। केवल कहानी, कोई फैक्ट नहीं लेने वाले आज हम, केवल एक कहानी के जरिए। धीरे धीरे क्या होगा? जब पेड़ काटेगा रहने के लिए, पेड़ काटा, अब उस पेड़ को काटकर जमीन को खोदेगा तो शुरुआत में क्या हो रहा है? वो खेती चालू कर रहा है। खेती कैसे? उसको क्या मिल रहा है? कोई फल खाया, खाया उसने, बीज फेंक दिया, वो बीज से पौधा बन के और बहुत सारे फल लग गए। वैसे ही कुछ अनाज प्राकृतिक रूप में पहले अनाज मिला है, शुरुआती अनाज ना, अनाज के दाने उसने खाए, उसको मीठे लगे, अच्छे लगे, खाए। कुछ दाने उससे गिर गए और जहां गिरे उसने बाद में देखा कि यहाँ से तो और पौधे बन गए। उसने चालू सोचा कि अगर मैं वहां जंगलों में भटकता हूँ इसके लिए, खाने के लिए, मैं इसको लेके आ जाऊं और यहाँ पर बो दूं अपने आसपास, मतलब एक सुरक्षित जगह पर, नदी के किनारे, पानी भी मिल रहा है। अपनी सहूलियत के हिसाब से मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, तो यहाँ पर अच्छे हो जाएंगे। अब उसने कुछ बीजों को लगा दिया, उसके पास अनाज, कुछ पेड़, वो सब हो जाते हैं। जब उसने ये काम किया, अब उनको उनकी देखभाल भी करनी है। तो उसने देखभाल के लिए काम काम किया, एक बाउंड्री वॉल बनाई पत्थर के ऊपर पत्थर रख के। और वो बाउंड्री वॉल बनाता चला गया, उसको घास फूस से ढक दिया। अब वो क्या कर रहा है? वो अंदर से, उसके अंदर से पत्थरों के बीच जो दरार है उनके अंदर से बाहर दूर तक का देख पा रहा है, लेकिन दूर के जानवर को अंदर का नहीं दिख रहा। तो एक सुरक्षा के लिहाज से अच्छा हो गया उसके लिए। अब धीरे धीरे वो सोचेगा, पत्थर के ऊपर पत्थर हल्का सा लगा और गिर गया।
तो धीरे धीरे सोचेगा कि एक समतल पत्थर समतल चीज को ही बना लेता हूँ। तो जो मिट्टी की एक ईंट तैयार करेगा, मतलब मिट्टी का गारा बनाया, उसको प्लेन इस तरीके से थपथपाया, ठीक है, प्लेन होगी। फिर दूसरा ऐसे ही उसको सुखाने के लिए धूप में रख दिया, दूसरी ईंट बनाई, तीसरी ईंट बनाई, एक के ऊपर एक ईंट जोड़ता चला गया, छोटी सी एक झोपड़ी बना ली, घास फूस ढक के झोपड़ी बना ली, मिट्टी से उसको लेप दिया। ये उसका शुरुआती घर बना। क्यों बना? अपनी सुरक्षा के लिए और अपना जो उसने अनाज लगाया है उसकी सुरक्षा के लिए। और क्योंकि आग का आविष्कार हो ही गया था, तो उस आग के से वो पहिए का भी आविष्कार हो गया था। उस पहिए को उसने चाक बनाकर गोल बर्तन बनाने चालू कर दिए थे अच्छे। अब उसको आग का यूज करना आ गया। क्या यूज करना आ गया कि उस आग से ही धूप में सेके गए बर्तन, धूप में सेकी गई ईंट काम उतना अच्छा नहीं करेंगे। उसने मान लिया झोपड़ी बनाई, बारिश पड़ी, वो सारी ढह गई। अब उसको समझ में आएगा कि किसी वजह से आग में और उसकी ईंटें रह गई होंगी या कुछ बर्तन रह गए होंगे। तो उसको पता चला कि ये तो जैसे आज घड़ा देखते हो ना, घड़ा तो वो कठोर हो जाता है, पानी से नहीं गलता। तो वैसे ही वो ईंट, वो बर्तन उसके नहीं गले। तो आगे जाके क्या होंगे, आगे जाके वो बर्तन भी आग में पके हुए यूज करेगा और ईंटें भी आग आग में पका के पक्की ईंटें यूज करेगा। लेकिन आगे बर्तनों को यूज कर रहा है पहले से ही। तो अब क्या होगा? अब ये सारे काम उसने कर लिए, झोपड़ी बन गई, उसका घर हो गया। अपने सामने उसने अपना एक खेत बना लिया। अब मतलब अपने जैसे और लोगों को बोल रहा है, भाई यहाँ दो चार जने मेरे साथ रह लो, हम सब मिलकर रहेंगे तो जानवरों से भी बच जाएंगे, मन भी लगा रहेगा, सारे काम होंगे, एक जगह खेती कर लेंगे, ठीक है। एक ग्रुप बन जाता है। और वो ग्रुप किस तरीके से काम करता है? वो ऐसे काम करता है कि उसको कांस्य का, उसको ब्रोंज का हल मिल जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति है, उसने धातुकरण उसको आ गया, उसने क्या काम करा, उसको गला के और मिला के और उपकरण बना दिया, हल टाइप का बना दिया। और बोल रहा है कि देखो, पेड़ को काटो, प्लेन करो, इसकी जड़ को इससे निकाल लो, इस हल से निकाल लो, है ना। तो शुरुआती दौर में वो जो अनाज उगा रहा है, कृषि कर रहा है, वो अपने खाने के लिए कर रहा है, ठीक है। कुछ लोग जो समुद्र के नदियों के किनारे रह रहे हैं वो मछली खा रहे हैं, कुछ जंगलों में शिकार करके खा रहे हैं, ठीक है। कुछ उस अनाज को खा रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो धातु को गला रहे हैं, है ना, मिला रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो उपकरण बना दे रहे हैं, हथियार बना दे रहे हैं। अब ये लोग क्या करेंगे? अब ध्यान से समझना, यहाँ से आगे की कहानी ये। तो यहाँ तक की कहानी हमारी थी जो अभी तक हमने समझा था। अब आगे की कहानी है, केवल इस कहानी को इमेजिन इमेजिन करते चले जाना, आप वहीं पर पहुंच जाना जहां ये लोग रह रहे हैं, ठीक। कैसे? देखो, एक ग्रुप है, वो एक घर यहाँ पर बनाया, एक घर यहाँ पर बनाया, यहाँ पर, यहाँ, यहाँ, ऐसे कुछ घर बन जाते हैं, ठीक है। ये एक ग्रुप बना। ये ग्रुप क्या कर रहा है? खेती कर रहा है, कृषि कर रहा है, कृषि। एक दूसरा ग्रुप यहाँ पर है, ये यहाँ, ये समुद्र के या किसी नदी के किनारे रह रहा है, ठीक है। मतलब मैंने बताया ना, इकट्ठा होकर रह रहे हैं ये भी और ये भी। ये क्या कर रहा है? ये मछली मछली ले रहा है, मछली खा रहा है, ठीक। अब यहाँ पर एक तीसरा ग्रुप है, अभी बताऊंगा बाजार कैसे बने, वो भी यहीं से निकल के आ जाएगा। ये ग्रुप है, ये क्या कर रहा है? ये धातु को गला रहा है, धातु पर गलाने का काम कर रहा है, उसको अ, गलाकर और फिर हथियार बनाएगा, ठीक है। एक दूसरा ग्रुप है, या फिर इनमें से भी आप कह सकते हैं, इनमें से भी कुछ लोग खेती कर रहे होंगे, कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, कुछ उपकरण बना लेंगे एक दो लोग, ठीक है। पहले शुरुआती दौर में इस तरीके से काम चलेगा। तो एक ग्रुप है, मान लिया, ये क्या कर रहा है? उपकरण बना रहा है, हल बना दिया इसने, ठीक। एक अलग ग्रुप है, वो क्या करेगा? मान लिया एक एक टाइप के लोग ये एक एक साथ रह रहे हैं। मान लिया ये है कि इसको आ जाता है, ये शिकार कर रहा है जंगल में और डेली यूज के काम है। मान लिया एक यहाँ पर एक ग्रुप है, वो वजन ढो रहा है या फिर एक बर्तन बनाने का काम कर रहा है, ठीक है, ईंटें बनाने का काम कर रहा है, ऐसे मतलब बहुत सारे काम। तो ये सब लोग हैं। अब ये लोग करेंगे क्या? चलो इसको हम छोड़ देते हैं। कुल मिलाकर ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, तो हम केवल इतने ग्रुप से ही समझते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे शुरुआती दौर में? ये जो खेती वाला है, यहाँ से काम चालू हुआ है, ठीक, इससे हो रहा है सब कुछ डेवलपमेंट। कैसे? मैंने बताया कि शुरुआती दौर में ये बीज बखेरेंगे और उसको खा लेंगे अपने लिए, केवल अपने लिए।
अभी तक जितना हमने समझा था वो समझा था केवल अपने लिए इंसान काम कर रहा हो। जब दूसरों के लिए और साथ में मिलके काम करे तो उसको बोलेंगे हम समाज। समाज कैसे तैयार हो रहा है और बाजार कैसे तैयार हो रहा है, अब वो समझते हैं। तो देखो ये कर क्या रहे हैं, ये ग्रुप क्या करेगा, ये बोलेगा खेती हो गई इसकी। अब इसने क्या काम किया, यहाँ से धातु गलाई थी और उसका इसने उपकरण बना लिया। ठीक है, इस उपकरण को इस खेती वाले ने को दे दिया कि तुम एक काम करो। ये बोल रहा है देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे केवल अनाज दे देना, मैं धातु गलाता रहूंगा। मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं अनाज भी उगा लूं। मैंने धातु गलाई है, मैं इसको दे देता हूँ, ये तुम्हें दे देगा। तो ये बोल रहा है कि मुझे अनाज चाहिए, ये बोल रहा है मुझे भी अनाज चाहिए, या फिर मुझे इससे ये अनाज ले रहा है, इससे ये उपकरण ले रहा है। ठीक है, अब ये उपकरण को इसको दे देता है, या ये दोनों मान लेते हैं कि ये दोनों एक ही ग्रुप बन गया है जो धातु गला के और उपकरण बना देता है, ये एक सामूहिक ग्रुप मान लेते हैं हम ऐसा। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं आपस में, ये इसको अनाज दे देते हैं और ये इसको क्या दे देता है, धातु। थोड़ा सा ज्यादा अनाज उगा लिया, काम चल गया। लेकिन आगे चल के क्या होगा, जैसे ही अच्छे उपकरण बनेंगे कांस्य वाले, तो वो क्या करेंगे, पेड़ काटेंगे, पेड़ की जड़ उखाड़ेंगे और उस जड़ में से क्या होगा, पेड़ की जो छाल है वो वहीं पे गिर जाएगी, पेड़ के जो पत्ते हैं वो वहां पे गिरेंगे, वो गलेंगे सड़ेंगे और उस मिट्टी में मिल जाएंगे। और इससे क्या होता है आपको पता होगा, जो हम अभी भी खेती करते हैं तो वो कैसे करते हैं, देखना, हम हल से खेतों को जोतते हैं। क्यों जोतते हैं, क्योंकि जो मिट्टी है वो मिट्टी की परत, ऊपर की जो परत है उसमें वो मिट्टी घूम जाए, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी मतलब मिक्स हो जाए। ठीक है, फिर उसमें क्या करते हैं, खाद बखेरते हैं। ये इत्तेफाक से जब जंगलों को काटने का काम चल रहा था, आसपास के पेड़ों को काटने का काम चल रहा है, तो इत्तेफाक से उनकी जड़ों को निकालने के चक्कर में ये काम स्वतः ही हो गया कि मिट्टी की, अचानक से क्या हुआ, जैसे ही ये मिट्टी जड़ को निकाला, उसकी छाल उसके पत्ते वहां गिरे, बारिश हुई, गले सड़े, मिट्टी में मिल गए, वो मिट्टी आपस में मिक्स हो गई, खाद भी मिल गया, मिट्टी की परत भी अदला बदली हो गई। तो वहां से जो प्रोडक्शन हो रहा था, अनाज का जो प्रोडक्शन उत्पादन हो रहा था, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो अब ये क्या काम करेंगे, ये यहाँ की जगह, एक्सचेंज की जगह, ये इसको बोलेगा कि भाई तू मछली लेता है, हाँ, एक काम कर, मैं तुझे थोड़ा सा अनाज दे देता हूँ, मुझे थोड़ी सी मछली दे दे। ठीक है, ये बोलता है हाँ बहुत बढ़िया बात है, तुम मेरी मछली खाओ और मैं तुम्हारा अनाज खाऊंगा, मतलब मुझे चावल दे दो, तुम मछली ले लो, मछली चावल दोनों मजे से खाएंगे, वही काम हो गया। ये इसको बोल रहा है कि भाई मेरे पास मछली बहुत ज्यादा है, मैं शिकार नहीं कर पाता हूँ, मतलब मुझे, जैसे एक है चिकन खाता है, एक दूसरा व्यक्ति मछली अच्छी लगती है उसको, एक तीसरा है वो और जाए तो मीन्स मटन अच्छा लगता है। अब ये आपस में बोलेगा मैं केवल मछली का प्रोडक्शन कर पा रहा हूँ, तुम शिकार कर पा रहे हो, आपस में चेंज कर लेते हैं, तुम मुझे दो मैं तुम्हें दूंगा, है ना। ये इसको बोलेगा चलो आज तुम्हारा मटन खाने का मन है, मैं ला के देता हूँ, मुझे बस थोड़े से क्या करना, चावल या गेहूं दे देना, दे दिए, आपस में चल रहा है। ये इसको बोलेगा कि मैं देखो इनके उपकरण के साथ साथ तुम्हारे हथियार बना देता हूँ, मुझे भी तुम्हारे लिए कांटा बना देता हूँ और तुम्हारे लिए क्या कर देता हूँ, तुम्हारे लिए एक हथियार बना देता हूँ बढ़िया सा, मुझे क्या करो, तुम ये दे दो अपना जो मटन तुमने लिया है, तो मुझे मछली दे दो। आपस में क्या चल रहा है, एक एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, इसके पास क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया है अब खेती में, तो वो क्या कर पा रहा है, वो सबको सप्लाई कर रहा है। ठीक है, और आगे चल के आप देखेंगे जो प्रोडक्शन खेती में कर रहा है वही क्या होगा, वही व्यापार करेगा, और वही जो व्यापार करेगा वही क्या होगा, वही शासन भी करेगा, क्योंकि सोचो वो इसको भी दे रहा है, इससे वो सबसे ले रहा है। अभी तो इसको बोल रहे हैं हम वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय, चीजों का एक्सचेंज। तो वस्तु विनिमय क्या है, वस्तु विनिमय है जब इंसान ने अपनी चीज के बदले दूसरी चीज ली और दी, उनमें आपस में जो एक्सचेंज हुआ। ठीक, अभी मूल्य निर्धारित नहीं हुआ है, ठीक है, केवल इतना हो रहा है। तो यहां तक हो गया। अब देखो इसमें परेशानी क्या आएगी, इसमें परेशानी ये आएगी कि जो खेती वाला है, ये इसके पास पहुंचा मछली दे दे, इसने इसको मछली दे दी, ये खेती वाला फिर आया मुझे आज मटन चाहिए दे दे, इसने मटन दे दिया। ये खेती वाला फिर आया मुझे ये उपकरण चाहिए दे दिया। ये फिर गया कुंभकार के पास कि मुझे बर्तन चाहिए दे दिया।
ये फिर गया बढ़ई के पास, आज ये काम कर दो, मुझे ये चाहिए, गया, सबके पास भटक रहा है। वैसे ही ये मछली वाला भटकेगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास, इसके पास, मतलब एक दूसरे के पास जा रहे हैं। जैसे मान लिया आपके पास आसपास 10 गांव हो, अलग अलग चीजें रहती हो, और एक गांव वाला हर गांव में घूमता हो, दूसरे गांव वाला भी हर गांव में घूम रहा हो, इस तरीके से काम चल रहा है। अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग कहेंगे कि एक काम कर लो, एक ही जगह मिल जाते हैं, ऐसे भटकने से अच्छा है कि तुम भी हमारे गांव में आते हो, हम भी तुम्हारे आते हैं। मतलब गांव का मतलब उस समय पर केवल समूह, तुम भी यहाँ पर आते हो, हम भी वहां पर जाते हैं, जगह जगह सब लोग भटक रहे हैं। एक काम कर लो, अगर ये सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं, है ना, कैसे? ये एक ग्रुप था कृषि वाला, ये दूसरा ग्रुप मछली वाला, ये तीसरा ग्रुप कौन सा था यहाँ पर था धातु उपकरण वाला, ये चौथा ग्रुप है शिकार वाला, ये बर्तन वाला, या उपकरण कोई भी मान सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं, हम इस जगह पर एक जगह बीच में निर्धारित करते हैं, तुम भी यहाँ पे आना, तुम भी यहाँ पे आना, तुम भी यहाँ पे और यहाँ पे सभी लोग आएंगे, बाकी अगर कोई और भी आना चाहे आ जाओ। इसको बोला बाजार स्थल। ठीक है, मतलब वो लोग, वहाँ पर लैंग्वेज उस तरीके से नहीं है, हम अभी के हिसाब से उसको निर्धारित कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा बाजार स्थल। जैसे कि आप अभी भी वर्तमान में भी देखते होगे, बहुत सारे गाँवों में और कस्बों में बाजार लगते हैं, बुद्ध बाजार, सोम बाजार, शनि बाजार, मंगल बाजार लगते हैं ना, हफ्ते में एक दिन। वो वहां का हजारों वर्ष पहले का स्वरूप है, जिसको अभी तक अपनाया हुआ है, अभी तक चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये अपना अपना सामान ले आएंगे सारे के सारे, और आपस में जिसको जो चाहिए आपस में वो ले लेगा, दे देगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है अचानक से, अब देखो यहाँ बाजार में भी बदलाव होंगे। अभी तक क्या चल रहा था, वस्तु विनिमय चल रहा है, लेकिन अब ये मापतोल करने लगेंगे, तो वो मापतोल कैसे हो रही है वो चीज समझे आप। तो यहाँ तक आगे इन्होंने एक्सचेंज कर दिया। कैसे कि निर्धारित कैसे कर रहे हैं, तो कोई भी अपना क्राइटेरिया रख लिया होगा कि भाई जब चंद्रमा, ये जो ऊपर लाइट दिख रही है, जिस दिन ये बंद हो जाएगी, मतलब अमावस्या, अब उस समय पर तो ये यही बोलेंगे जिस दिन ये दिखाई नहीं देगी, हम उस दिन आ जाएंगे सारे के सारे। पता चला 3 दिन तक बादल ही मंडराते रहे, वो दिखाई नहीं दिया, ये यहाँ बैठे हुए हैं 3 दिन तक, आज तो दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे समझेंगे कि ये चीजें हैं, ये एक ही ऐसे करके 28-30 दिन में ऐसा होता है कि ये एक बार दिखाई ना दे बिल्कुल, और एक बार पूरा दिखाई दे। तो एक काम करेंगे हम, जिस दिन इसका टाइम काउंट करते चले जाओ, गिनते चले जाओ, जिस दिन ये पूरा वाला होगा, पूरा दिखाई देने वाला होगा, या तो उस दिन या उससे अगली रात को, अगले दिन को, हम एक काम करेंगे, मिलेंगे सारे के सारे। जिस दिन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, अंधेरी रात होगी बिल्कुल, उससे अगले दिन मिलेंगे। ऐसा निर्धारित कर लिया। तो मतलब क्या हुआ, ये 15-15 दिन में बाजार लगाने लगे। एक केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा और भी क्राइटेरिया इन्होंने बहुत सारे सेट कर रखे होंगे, ये केवल एक एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम दिन सप्ताह निर्धारित कर रहे हैं। फिर क्या हुआ कि भाई इतने से काम नहीं चल रहा, ये जो जब दिखाई देगा, जब दिखाई नहीं देगा, उसके बीच में भी एक बार हम आ जाएंगे, बीच में, ठीक बीच में आ जाएंगे। तो वहीं से लगने लगे साप्ताहिक बाजार। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस बाजार में, ये इन्होंने बाजार बनाया, और इस बाजार में दिन निर्धारित कर लिया, उस दिन सब आते, अपना अपना बांटते करते और चले जाते। ये हो गया। अब अचानक से क्या हो रहा है सोचो, देखो इसकी फसल तबाह होगी एक बार को, थोड़ी सी कम रह गई, अब ये इसने अपना खाया, अब जो इन सबको सप्लाई करता था वो कम बचा इसके पास, जब कम बचा तो ये बोलेगा भाई जो मुझे ज्यादा मछली देगा, या जो जो मुझे ज्यादा शिकार देगा, या जो मुझे ज्यादा उपकरण या बर्तन या और मेरी चीज का सामान दे देगा, मैं उसको पकड़ा दूंगा थोड़ा थोड़ा, है ना। अब इसको लालच आने लगेगा धीरे धीरे कि मेरी, अगर ये चीज इतनी है, मैं इसकी इतनी डिमांड करता हूँ, तो इस आधार पर मुझे एक मछली के बदले 2 मछली मिलेंगी, है ना। वैसे ही मान लिया ये है, मछली कम आई, ये कम लाया, ये खराब हो गई। अब ये बोल रहा है कि भाई मैं, जैसे एक मछली के बदले तुम्हें करते क्या है, मछली दी, मुझे एक बार ऐसे करके अनाज दे दो। अब अगली बार बोलेगा मछली कमाई है, तुम एक काम करो, 2 बार अनाज दोगे तो मैं दे दूंगा तुम्हें, अगर कोई मुझे 2 बार अनाज देगा तो मैं उसे दे दूंगा। तो इस तरीके से जो अपने चीजें थी उनका मूल्य निर्धारित होने लगा धीरे धीरे। और इन्होंने क्या काम किया, अभी शुरुआत में जो मैंने दिखाया था एक तरह का तराजू टाइप, तो ये तो हालांकि बाद गया, ये इस तरह से
तो इस तरह से इन्होंने पत्थर यूज करने चालू कर दिए, पत्थरों का। ठीक है। और उस पत्थर के आधार पर ये इस तरीके से तोलने लगे, और इतने की चीज इतने तुम्हारे, इतने तुम्हारे, इतने तुम्हारे, अगली बार इतना ले जाना, इतना कर देना। ये सब काम होने लगा। तो ये थे हमारे शुरुआती बाजार। अब जब बाजार लगने लगेगा, अब सोचो जब बाजार लगने लगा, अब देखो दिल्ली नोएडा में लोग रहते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, कंजेस्टेड बहुत ज्यादा है। हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से, बिहार से सब लोग दिल्ली नोएडा गुड़गांव वहीं पर जाकर बस रहे हैं। या फिर जैसे कि आपके गांव के आसपास कोई कस्बा है, तो गांव वाले लोग उस कस्बे में जाकर बसेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर बाजार है। और जहां पर बाजार है, तो ये लोग आगे जाके सोचेंगे कि देखो हमें यहाँ से यहाँ जाना पड़ रहा है, हमें यहाँ से यहाँ जाना पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ जाना पड़ रहा है, सभी को जाना पड़ रहा है। पहले क्या था, सभी जगह जाना पड़ रहा था। अब इन्होंने एक जगह निर्धारित की कि जाना तो अब भी पड़ रहा है यहाँ पर। एक काम करो, क्यों ना एक काम करें, सब इसके आसपास ही शिफ्ट हो जाएं। तो ये क्या करेगा, इनमें से कुछ लोग निकलेंगे और इसके आसपास शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ लोग निकलेंगे और इसके आसपास शिफ्ट हो जाएंगे। इनमें से कुछ लोग आएंगे, दो तीन चार लोग इसके आसपास शिफ्ट हो जाएंगे। दो तीन लोग आए, चार लोग आए, इसके आसपास शिफ्ट हो गए। अब ये जो बाजार के आसपास वाला एरिया था, ये तब्दील हो जाएगा नगरों में। नगर या नगरीय बस्तियों में, नगरों में। ठीक है, समझे इस चीज को? तो जो बाजार बनाए, उन बाजार के आसपास ही लोग आके रहने लगे कि एक काम करो यहाँ पर हमारा, क्योंकि अब क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा इनमें। मुझे एक नहीं, मुझे एक मछली के बदले दो कटोरा नहीं, चार कटोरा अनाज चाहिए। मुझे एक कटोरे अनाज के बदले एक मछली नहीं, दो मछली चाहिए। मुझे एक शिकार के बदले इसकी, मेरी की वैल्यू ज्यादा, मुझे ज्यादा मेहनत लगती है। ये बोलेगा, मुझे उपकरण वाला बोलेगा मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो मैं तुम्हारी एक मछली से कैसे काम चला लूं, मुझे तो चार मछली चाहिए। मुझे तो एक कटोरा नहीं, मुझे 10 कटोरे अनाज चाहिए। ये भर के रख देगा अपने अपने मतलब बर्तनों में भर के रख देगा। और उसको जब यहाँ पर अनाज खत्म होगा, किसी के पास कम पड़ गया, तो उसको यहीं से पकड़ा देगा, ले भैया इसके बदले मुझे ये चाहिए। तो वहां पर क्या होगा, कंपटीशन बढ़ते चले जाएगा, बाजार प्रतिस्पर्धा बढ़ती चली जाएगी। और जब ये काम होगा, तो इनमें से कुछ लोग यहाँ पर आके रहेंगे। ठीक है। अब ये प्रोडक्शन करेंगे, ये इनको यहाँ पर भेज देंगे, ये परमानेंट मेंबर हैं आगे, जो अपने हिसाब से इस चीज को देख रहे हैं, है ना? तो ये बन जाएगा हमारा क्या, नगरीकरण, शहरीकरण। तो इस तरीके से जो हमारे पहले नगर बने हुए थे, जो हड़प्पा टाइम के बोले जाते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता के बोले जाते हैं, वो नगर इसी तरीके से बसे हुए थे। तो समझ गए होगे आप लोग किस तरीके से। तो क्योंकि बहुत घूमना पड़ रहा था, अब बस आप एक ही चीज को माइंड में रखें, एक ही उदाहरण, की जिस तरीके से दिल्ली, दिल्ली का दायरा बड़ा, बाहरी दिल्ली, ठीक है, एक पुरानी दिल्ली है, एक नई दिल्ली है। तो नई दिल्ली, नई दिल्ली के बाद फिर क्या आ गया, नोएडा आ गया, गुड़गांव आ गया। फिर उसके बाद क्या आ गया, नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा आ गया, है ना? क्यों? क्योंकि वहां विस्तार होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि वहां बाजारीकरण है, पूरी तरीके से बाजार है। तो इस तरीके से क्या होता है, जिसने यहाँ बाजार पर कब्जा कर लिया, अब समझना और आगे क्या होगा, ये क्यों बता रहा हूँ इतना सब। यहाँ पर क्या हुआ, शुरुआती दौर में घूम रहे, भटक रहे हैं, उससे भटकने से बचने के लिए बाजार बनाया। बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने पर ये कुछ लोग यहाँ पर आने लगे, परेशानी इनको लगती आने जाने की, तो यहाँ पर रहने लगे। अब जिसका इस बाजार पर कब्जा हो गया, मंडी में जो, जिसका क्या बोलते हैं, बोली लगाने वाला जो होता है, जो है, वो उसका मालिक हो गया। ठीक है, तो जिसका बाजार पर कब्जा हो गया, तो ये यहाँ जो और बस्ती से लोग आएंगे, या इन बस्ती से भी आगे जाके लोग आ रहे हैं, तो उनको क्या बोलेगा, मुझे एक काम करो, एक मछली मुझे चाहिए फ्री में, मैं तुम्हारी यहाँ पर बिकवाऊंगा। समझना इस चीज को, मैं तुम्हारी यहाँ पर मछलियों को बिकवाऊंगा, मुझे, लेकिन मुझे बिकवाने में मैं मदद करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मुझे पता है कौन कैसे काम करता है, कौन कैसे बेचता है, कौन कैसे खरीदता है। तो एक काम करो, एक मछली मुझे दे दो। एक काम करो, थोड़ा सा मटन मुझे दे दो, थोड़ा सा एक उपकरण मुझे दे दो, एक अनाज मुझे दे दो। इस तरीके से कुछ लोग जो यहाँ पर रहेंगे, वो इस काम को करना चालू कर देंगे। तो बाजारों के ऊपर स्थापत्य, मतलब बाजारों पर अधिकार बनने लग जाएंगे। और ये जो बाजार और उसके अधिकार होंगे, जो एक क्षेत्र बनेगा, ये सभ्यता का एक संस्कृति का, सभ्यता का निर्माण करेगा। ये नगरीकरण का निर्माण करेगा। और जिसके ऊपर इसका इस स, इस जगह पर अधिकार हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, राजा।
मतलब हम उसको राजा बोल रहे हैं अपनी भाषा में। उस समय पर वो इनका एक तरीके से सरदार बन जाएगा। और ये कुछ कबीलाई बस्तियां उनके सरदार इसके साथ में खड़े हुए, मतलब कुल मिलाकर इस तरीके से प्रोसेस चलता है। तो आज मैंने बताया कि किस तरह से ये जो प्राचीन काल में हमारे जो अ, नर वानर थे वो तब्दील होते होते मानव बने, और मानव ने किस तरीके से अपने बाजारों का निर्माण किया, अपनी बस्तियों का निर्माण किया, उसके पीछे के कारण क्या थे और क्यों बने, और किस तरह से बने, और किस तरीके से लोग बसने लग गए। तो बस आप जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, ये सब वाले, उनको माइंड में रखते चले जाएं। और ये समझ ही लिया होगा कि किस तरीके से ये लोग इकट्ठा रहने लगे। फिलहाल मैं इतना ही रहने देता हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी आगे देखेंगे इससे आगे का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से बाजार और दूसरे बाजार फिर वस्तु विनिमय के बाद में फिर क्या होगा, कुछ रेट्स चलेंगे, कुछ जो तोल माप है वो चलेगी, और उनके बाद में फिर धीरे धीरे कौड़ी पैसे वो सब आगे चलने ही लग जाएंगे। तो फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट अगले अगले लॉजिक्स के साथ में दूसरी वीडियो में, दूसरी क्लास में। तो अभी इतना ही फिलहाल। सुनने के लिए, समझने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा वो भी कब बताइए कमेंट में, और अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे बढ़ा दीजिए। जुड़िए और सारथी से जोड़िए। धन्यवाद। जय हिंद।